कहानी शुरू करने से पहले जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलना। अज़लान उस प्रीमियम बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर एक ब्लैक अरमानी सूट मौजूद था, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। हालांकि उसके पास जितने भी सूट थे वो इससे कहीं ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, पर अगर एहसासों के तराजू में तोला जाए तो इससे खूबसूरत या कीमती उसके लिए कुछ हो ही नहीं सकता। यह उसकी बीवी इतने हक से जो लाई थी उसके लिए उसकी अम्मी के जाने के बाद से यह पहली दफ़ा था जब कोई उसके लिए इतने प्यार से कुछ लाया हो। वैसे तो रुबाब जी हमेशा हर वो चीज़ करती थी उसके लिए जो एक माँ को करना चाहिए, पर वो उनके पास रहता ही नहीं था कभी ज़्यादा, इसलिए वो अपनी मोहब्बत जाहिर नहीं कर पाती थी। अज़लान हल्की नमा आंखों से उस सूट को देखा जा रहा था। उसकी आंखों में इतनी नमी नहीं थी फिलहाल कि कोई देख सके, पर वो इमोशनल ज़रूर हो गया था। वहीं दानीन जो उसके रिएक्शन के लिए एक्साइटेड थी, उसे यूं खोया हुआ देख सोफे से उठते हुए कहती है, क्या हुआ, आपको पसंद नहीं आया? उसकी बात सुनकर अज़लान अपनी आंखों की नमी को अपने अंदर जब्त करते हुए उसकी तरफ देखकर कहता है, बहुत पसंद आया, बस सोच रहा हूँ इतनी अच्छी पसंद है जब तुम्हारी तो तुम्हें मैं क्यों पसंद नहीं आता। उसकी बात सुनकर दानीन बिना कुछ सोचे समझे बेख्याली में कहती है, मैंने कब कहा आप पसंद नहीं आते मुझे। अपनी बात खत्म होते ही उसे एहसास होता है कि वो क्या कह गई हैं और वो तुरंत हैरानी से अज़लान की तरह देखती है जो हाथ बांधे मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा। उसने वो बॉक्स वही कॉफ़ी टेबल पर रख दिया था और फिलहाल वो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। उसकी यह तीखी नज़रें खुद पर महसूस कर दानीन तुरंत सकपकाते हुए कहती है, मेरा मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। मुझे आप वैसे नहीं पसंद, मतलब लव वाला नहीं पसंद, नॉन लव वाला पसंद है। उसने वजाहत देने के इरादे से ना जाने कौन से नए शब्दों को इजाद कर दिया था। उसकी बात सुनकर अज़लान को हंसी तो आ रही थी, पर वो हंसता तो उसका ऑरा ज़रूर खराब हो जाता, इसलिए वो मज़ीद सीरियस बनते हुए ही उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहता है, अच्छा और ये नॉन लव वाला पसंद कैसे करते हैं? उसकी यूं खींचने पर वो कटी पतंग की तरफ उसके करीब बस खींची चली जाती है। अपने आप उसके हाथ अज़लान के सीने पर पहुंच जाते हैं, जिस पर वो ज़रा डरते हुए घबराकर कहती हैं, आप दूर से बात किया कीजिए ना, पास क्यों आते हैं बार बार। और नॉन लव वाला पसंद मतलब आप बहुत अच्छे हैं इसलिए मुझे अच्छे लगते हैं, पर प्यार वाला अच्छे नहीं लगते, समझे आप? उसने बड़ी मासूमियत से कहा था। वहीं उसकी बात सुनकर अज़लान हल्का सा उसके गालों पर झुककर अपने गाल उसके गालों से रब करते हुए कहता है, समझ गया क्यूटी चेरी ब्लोसम वन। उसकी यूं छूने पर दानीन सिहर गई थी, जैसे वो कांपते हुए ही लड़खड़ाते हुए कहती है, आप छुआ मत कीजिए ना मुझे, मुझे करंट लगता है सर। उसकी बात सुनकर अज़लान तुरंत उससे दूर होकर उसे घूरते हुए सख्ती से कहता है, सर नहीं हूँ मैं तुम्हारा। रोमांस करते वक्त कोई अपने मियाँ को सर बोलता है, प्रिंसेस दो दिल। उसकी बात सुनकर दानीन मुंह बनाते हुए कहती है, अरे पर आप हैं तो सर ही ना, तो वही बुलाऊंगी ना। और इससे आगे वो कुछ कहती उससे पहले ही अज़लान अपने सख्त होठ उसके होठों पर रखकर उसे बेदर्दी से किस करने लगता है। किस में उसका अफेक्शन नहीं था जो अक्सर होता था, बल्कि गुस्सा था। वो उसके होठों को जैसे चबा रहा था, वो अपना गुस्सा उस पर जैसे जाहिर कर रहा था। दानीन का बार बार उसे सर कहना उसे किस कदर इरिटेट करता था यह वो बता नहीं सकता है। वो लगातार उसे किस करते हुए ही दीवार से लगा देता है और मजीद डीपली किस करने लगता है। इस बीच दानीन उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर वो उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। जब कुछ देर बाद दानीन की आंखें बंद होने लगती है तो वो उसे छोड़ता है, जिस पर वो जोर जोर से सांसें लेने लगती है, जो देखकर अज़लान खुद भी अपनी सांसें समेटते हुए उसे देखकर कहता है, दोबारा बोलो कौन हूँ मैं। इतना कहते कहते वो अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल चुका था, जो देखकर दानीन अपनी सांसें समेटते हुए ही हड़बड़ाकर कहती है, मेरे ठर की शौहर, मेरा मतलब सिर्फ शौहर। कहते कहते उसके अपने गाल फुला लिए थे, जिस पर अज़लान के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए ही उसके गालों को पकड़कर खींचते हुए कहता है, यू आर जस्ट सो क्यूट प्रिंसेस, खाने का मन करता है मेरा तुम्हें। उसकी बात सुनकर दानीन उसे घूरते हुए कहती है, यह कोई बात है, मैं खाने की चीज़ हूँ क्या? और मन तो मेरा आपको मारने का करता है, मारती हूँ क्या आपको?
उसकी बात सुनकर अज़लान उसे निहारते हुए ही कहता है, तो मारो ना, रोका किसने है, कम से कम इसी बहाने छुओगी तो सही। उसकी आवाज़ बेहद कर्कश थी, जिस पर दानीन हैरानी से आंखें फाड़े उसे देखते हुए कहती है, अल्लाह अल्लाह, शर्म नहीं आती आपको बिल्कुल भी। अज़लान उसकी कमर पर हाथ फेराते हुए ही उसे लगभग खुद से चिपकाते हुए कहता है, तुम्हें देखकर शर या लिहाज मेरी बॉडी से एग्जिट मार जाता है बेगम जान, क्या करूं हो ही ऐसी तुम, इतनी हॉट, इतनी स्पाइसी फायर। तुम्हें पता है मेरा मन करता है तुम्हारे साथ बेड पर। इससे आगे वो कुछ कहता दानीन पूरी ताकत से उसे धक्का देकर खुद से दूर कर कर खिसियाते हुए कहती है, चुप हो जाए, मैं बता रही हूँ। आप ना मुझसे 4 कदम की दूरी पर ही रहा कीजिए, पास लाने लायक है नहीं आप। अल्लाह तौबा, कैसी कैसी अश्लील बातें करते हैं आप। उसे गुस्से में घूरते हुए जरा तेज आवाज में कहा था। वहीं उसकी बात सुनकर अज़लान अचानक बेहद मासूम बनते हुए कहता है, पर प्रिंसेस, मैं तो कह रहा था कि बेड पर तुम्हें कडल कर कर सोऊंगा, तुमने ऐसा क्या अश्लील समझा, मुझे भी बताओ जरा। उसकी बात दानीन गुस्से में ही उसे उंगली दिखाते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहती है, ऐसा है मिस्टर ड्रैकुला, ये चिकनी चुपड़ी बातें मुझ पर ना आजमाया कीजिए, मैं आपके ढीले कैरेक्टर से बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ और आप ना अपने इस कैरेक्टर को अच्छे से नाड़े से बांध लीजिए, वरना मैं आपका वो हश्र करूँगी, बता रही हूँ। वो उसे धमकाते हुए उसकी तरफ बढ़ रही थी और अज़लान आहिस्ता आहिस्ता पीछे होता जा रहा था, उसकी छोटी सी बीवी आरोप जमाने पर जो आ गई थी। अज़लान पीछे होता जा रहा था और दानीन उसे घूरते हुए उसकी तरफ गुस्से में कदम बढ़ा रही थी, तभी अचानक उसका पैर टेबल से हल्का हा लगता है, जिससे उस पर रखा अज़लान का वॉलेट नीचे गिर जाता है और वो मुंह बनाते हुए ही चिढ़कर झुककर वो वॉलेट उठाते हुए कहती है, एक तो आपकी चीज़ें हैं, अभी ठीक से रह। इससे आगे के शब्द हलक से बाहर ही नहीं आ पाए थे और नज़रें उसके वॉलेट पर जैसे ठहर सी गई थी, और ठहरे भी क्यों ना, उसके वॉलेट में उसकी तस्वीर जो थी, यह ज़रा 2-3 महीने पुरानी तस्वीर थी, जबकि जब उन दोनों का निकाह तक नहीं हुआ था, इस तस्वीर में वो फलक की किसी बात पर बेतकल्लुफ़ी से बस हंसती जा रही थी, बाल हवा में उड़ रहे थे और वो मुस्कुरा रही थी किसी चीज़ को लेकर। पर अज़लान के पास ये तस्वीर कहाँ से आई? इसका जवाब सिर्फ एक था, उसने खुद उसकी फ़ोटो खींची थी, लेकिन क्यों आखिर? तब तो वो उसके निकाह में थी भी नहीं, फिर क्यों? यही सोचते हुए वो उस तस्वीर को देखते हुए ही कहती हैं, आपके पास क्या कर रही हैं ये फ़ोटो? और ये तो निकाह से पहले की हैं फिर। उसकी आंखों में सवाल थे, जिस पर अज़लान उसके पास आकर अपना वॉलेट उसके हाथ से लेकर उसे अपनी पॉकेट में रखते हुए कहता है, मुझे खूबसूरत चीज़ें इकट्ठा करने का शौक़ है। उसकी बात सुनकर दानीन को समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहे, पर जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो अपने सिर हल्का सा खुजाते हुए नज़रें चुराते हुए कहती है, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ, आप भी सो जाए। इतना कहकर वो तुरंत उसे करोस करते हुए वहाँ से निकल जाती है और अज़लान बस मुस्कुराते हुए उसे जाता देखता रहता है। अब वो पूरी तरह रिलैक्स हो गया था, दानीन के साथ वक्त बिताना उसके लिए सबसे बड़ी थेरेपी थी। डेनीन घबराते हुए उसके कमरे से निकलकर भागते हुए अपने कमरे की तरफ जा ही रही थी कि तभी वो बेख्याली में सामने से आ रही रुबाब जी से टकरा जाती है, जो हाथ में एक ट्रे लिए खुद भी किन्हीं ख्यालों में खोए हुए आगे बढ़ रही थी। उनसे यूं टकराने पर दानीन तुरंत अपने कदमों को संभाल कर 2 कदम पीछे होते हुए माजरत भरे लहजे में कहती है, आई एम सो सॉरी आंटी, मेरा ख्याल ही नहीं रहा, वो मैं बस। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या कहे, इसलिए उसने अपने शब्दों को अधूरा छोड़ दिया था। वहीं उसे यूं बेख्याली में भागता देख रुबाब जी अपने चाय की ट्रे को संभालते हुए हल्का सा मुस्कुराकर कहती है, कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह क्यों भाग रही हो, जैसे तुम्हारे पीछे कोई भूत पड़ गया हो। अगर अभी पैर फिसल जाता और लग जाती तो ये कोई बात है, आराम से चला करो बेटा। उनकी बात सुनकर दानीन हल्का सा मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, उसे अभी भी खुद पर अज़लान की वो गहरी नज़रों की तपिश महसूस हो रही थी, जो उसे घबराने पर मजबूर कर रही थी। वहीं उसे यूं खामोशी से खोया हुआ खड़ा देख रुबाब जी कुछ सोचते हुए कहती है, अच्छा, चाय पियोगी? वैसे तो मैं अपने और इनके लिए बनाकर लेकर गई थी, पर यह आज वक्त से पहले ही सो गए तो अकेले तो मैं दोनों कप चाय पी नहीं पाऊंगी। फलक भी सो चुकी है,
तो तुम पियोगी मेरे साथ चाय। थोड़ी बहुत बातें भी हो जाएंगी। वैसे तो दिन भर पढ़ाई में तुम्हें वक्त ही नहीं मिलता। उनकी बात सुनकर भला दानीन चाय के लिए कैसे मना कर सकती थी। वो तो उसकी पहली मोहब्बत थी। उसे नींद से अगर बीच में उठाकर चाय का कप पकड़ाया जाए तो वो बिना किसी सवाल के पूरा कप पी जाती। इसलिए इस बार भी वो हमें सिर हिलाते हुए कहती है, क्यों नहीं आंटी, चाय के लिए मना नहीं करते, चाय बुरा मान जाती है। उसने बेहद मासूमियत से कहा था, जिस पर रुबाब जी हल्का सा हंसते हुए कहती है, सही कहा तुमने, चाय बुरा मान जाती है। खैर, तुम ना मुझे आंटी मत कहा करो, बड़ा पराया सा लगता है। मेरे लिए तुम मेरी औलाद की तरह हो, तो तुम मुझे एक काम करो, खाना अम्मी कहा करो। अब अगर कल को तुम्हारी अम्मी होती तो मेरे लिए बहन जैसी ही होती, तो बस एक तरह से मैं तुम्हारी भी खाला हुई और दूसरे तरीके से अम्मी भी, क्योंकि फलक को मैंने अपनी बेटी की तरह पाला है। ठीक है, तो आज से मैं तुम्हारी खाला अम्मी, ठीक है, अब तुम मुझे आंटी ना कहना, समझ आई। उन्होंने जरा प्यार से उसे डांटते हुए कहा था, जिस पर दानीन के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी उसमें जरा इजाफा होता है। ये पहली बार था शायद जब माला, अजलान, फलक के अलावा किसी ने उससे रिश्ता जोड़ने की कोशिश की थी। उसकी इतनी सी जिंदगी में उसके पास बहुत कम ही रिश्ते से संजोने के लिए कुछ रिश्ते जो पहले बने थे वो इस तरह टूटे थे कि दोबारा किसी तरह का रिश्ता जोड़ने की उसकी हिम्मत कभी हुई ही नहीं। वहीं उसे यूं खामोश खामोश देखकर रुबाब जी चाय की ट्रे उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहती है, अच्छा, एक काम करो, तुम इसे लेकर बालकनी में जाओ, मैं अभी आती हूँ। एक दफ़ा इनको देखाऊं, नींद में बीच बीच में उठने की बड़ी बुरी आदत है इनकी। उनकी बात सुनकर दानीन मुस्कुराते हुए ही ट्रे अपने हाथ में ले लेती है और रुबाब जी वहां से अपने कदमों को घुमाकर अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ा देती है और दानीन खुद भी एक गहरी सांस लेकर उन्हें जाता देखती है और फिर अपने कदम उसी फ्लो की बालकनी की तरफ बढ़ा देती है।